बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब आगे नाइन्थ मैथ जो है उसका स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम 13 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम स्टूडेंट इसका चैप्टर नंबर 15 करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपको बोर्ड के एग्जाम में। चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर का नाम है पिथागोरस या पैथागोरस थ्योरम। सबसे पहले स्टूडेंट 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एमसीक्यूज के लिए, अगर एमसीक्यूज चैप्टर में से आए तो कुछ इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट कि पैथागोरस कौन था। पैथागोरस अ ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, एक यूनानी फिलोसोफर था स्टूडेंट, यूनानी, और एक रियाजीदान था। डिस्कवर्ड द सिंपल, इसने दरियाफ्त की सिंपल बट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन बड़ी अहम रिलेशनशिप किसके दरमियान, बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के दरमियान। ही फॉर्मुलेटेड दिस रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरम, एक थ्योरम के जरिए इसने रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस करवाई जिसको कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। और इसका नाम पैथागोरस था। इसने जो थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाया राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप उसे कहते हैं पैथागोरस थ्योरम, आफ्टर हिज नेम, इसके नेम की वजह से। अब फ्रेंड्स सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है। अब आपने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने हैं कि पैथागोरस कब अप्लाई होगा थ्योरम और कन्वर्स कब यहाँ पे अप्लाई होगा। 2 डेफिनेशन हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस है उसकी लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर होगा, टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 अदर साइड्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस की लेंथ है उसका स्क्वायर इक्वल टू होगा जो रिमेनिंग 2 साइड्स रह जाएंगी उनका स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद उनका सम होगा, यानी ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे, और सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। अब स्टूडेंट कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, अगर ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर बराबर हो किसके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, बाकी दोनों साइड्स के सम और स्क्वायर करने के, तो फिर हम ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यानी स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स में कि जब पैथागोरस तब अप्लाई होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो, और कन्वर्स तब अप्लाई होगा जब आपको तीनों साइड्स दी होंगी और आपने ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करना होगा। तो अब स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो वहां से आपको मजीद क्लियर होगा। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये कहा जा रहा है, सिंपल पूछा जा रहा है, वेरीफाई दैट ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल। यानी आपसे कह रहा है साबित करेंगे जो ट्राइंगल की साइड्स हैं क्या ये राइट एंगल है या नहीं है। तो स्टूडेंट राइट एंगल हमने प्रूव करना है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है, वेरीफाई दैट क्वेश्चन 1, verify that triangles having the following measures of sides are right angled, कि ये राइट एंगल हैं। अब स्टूडेंट ये इसमें चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आपने इसको देखना। अब राइट एंगल जब ट्राइंगल वो प्रूव करने के लिए कह रहा है, जब राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए कहेगा तो स्टूडेंट आपको 3 साइड्स दी होंगी। उसने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया, सबसे स्मॉलर साइड ए, उससे ग्रेटर साइड स्मॉल बी और सबसे ग्रेटर स्मॉल सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे उसने पहले ही बता दिया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर इक्वल टू होगा बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, सी की वैल्यू है 13, इसका स्क्वायर, ए की वैल्यू स्टूडेंट 5, इसका स्क्वायर, बी की वैल्यू 12,
का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर स्टूडेंट 169, 5 का स्क्वायर स्टूडेंट 25, 12 का स्क्वायर 144। अब स्टूडेंट राइट साइड पे 144 में 25 ऐड करेंगे तो 169। तो स्टूडेंट दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया, तो हम लिख दिया ट्रू। तो हम लास्ट पे अब इसकी स्टेटमेंट लिखना जरूरी है स्टूडेंट। लास्ट पे क्या लिखेंगे, सो द मैयर ऑफ साइड्स, सो द मैयर ऑफ साइड्स, जो साइड्स की मैयर है, आर राइट एंगल। इसको लिखना जरूरी है स्टूडेंट। स्टेटमेंट को अगर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स की कटिंग होगी। तो स्टूडेंट याद रखना, जब भी वेरीफाइड एट राइट एंगल प्रूव करना है तो स्टूडेंट यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर लें, वो किसके बराबर होगा, बाकी दोनों साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के। इसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब सेकंड पार्ट स्टूडेंट 1.5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू स्टूडेंट 2.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे भी राइट एंगल प्रूफ करना, तो फॉर्मूला होगा सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब सी की वैल्यू स्टूडेंट 2.5 का स्क्र, ए की वैल्यू स्टूडेंट 1.5 का स्क्र, बी की वैल्यू स्टूडेंट 2 का स्क्र। और 2.5 का स्क्र स्टूडेंट आंसर आता है 6.25, 1.5 का स्क्र 2.25, 2 का स्क्र 4। अब स्टूडेंट राइट साइड में 4 में 2.25 ऐड करेंगे तो 6.25। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया, तो इसलिए लिख दिया ये ट्रू। अगर स्टूडेंट सेम नहीं आएगा तो राइट एंगल नहीं फॉर्म करेंगे साइड्स। फिर अगेन स्टेटमेंट लिख देंगे, सो द गिवन मैयर ऑफ साइड्स, मैयर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल। आगे स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में है ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी ये प्रूव करना स्टूडेंट कि ये साइड्स ऑफ राइट एंगल है या नहीं है। अगेन फॉर्मूला स्टूडेंट, वी नो सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। सी की वैल्यू स्टूडेंट 15 का स्क्र, ए की वैल्यू स्टूडेंट 9 का स्क्र, बी की वैल्यू 12 का स्क्र। अब स्टूडेंट 15 का स्क्र 225, 9 का स्क्र 81, 12 का स्क्र 144। अब स्टूडेंट राइट साइड में जब 144 में 81 ऐड करेंगे 225। अब स्टूडेंट दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। तो अगर सेम आ गया तो इसका मतलब लास्ट पे क्या लिखेंगे, सो गिवन मेजर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल। अब इसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। उसमें स्टूडेंट ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 34 सेंटीमीटर। इसको भी प्रूव करना ये राइट एंगल है। अब स्टूडेंट अगेन वही फॉर्मूला, वी नाउ सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। सी की वैल्यू 34 का स्क्र, ए की वैल्यू 16 का स्क्र, बी की वैल्यू 30 का स्क्र। अब स्टूडेंट 34 का स्क्र 16 का स्क्र 256, 30 का स्क्र 900 और स्टूडेंट 34 का स्क्र आंसर आता है 1156। अब स्टूडेंट अगर राइट साइड में दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 1156। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का सेम है, इसलिए लिख दिया ट्रू। अब अगर दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया तो स्टूडेंट लास्ट में लिख देंगे, सो गिवन मेजर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल्ड। दोनों साइड्स का आंसर सेम आ जाएगा तो स्टूडेंट लास्ट में लिख देंगे, सो गिवन मेजर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल्ड। अगर स्टूडेंट आंसर सेम नहीं आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे आंसर डिफरेंट है, तो फिर लिख देंगे, सो गिवन मेजर ऑफ साइड्स आर नॉट राइट एंगल्ड। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab और इसमें कह रहा है वेरीफाई डेट, आपने साबित करना है, तीन साइड्स दी हैं, आर मेजर ऑफ साइड्स, इसकी मेजर ऑफ साइड्स हैं ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आगे कह रहा है वेयर, यहां पे ए और बी के हैं, ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, यहाँ पे ए और बी दो रियल नंबर्स हैं स्टूडेंट। अब इसमें भी वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो उससे पहले स्टूडेंट ये देखना कि स्मॉल ए कौन सी वैल्यू, स्मॉल बी कौन सी वैल्यू, स्मॉल सी कौन सी वैल्यू। हम ना ए और बी तीनों में यूज हो रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3। सभी साइड्स को सोल्व करते हैं, जिस साइड का आंसर सबसे ग्रेटर होगा तो वो होगी सी की वैल्यू, जिसका उससे स्मॉलर होगा बी, और जिसका सबसे स्मॉलर होगा ए। अब स्टूडेंट ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर क्या आता है, ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर 13 आ गया। अब स्टूडेंट अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सोल्व करें, ए की वैल्यू हमने लेट किया 2 स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 माइनस 5। अब स्टूडेंट थर्ड साइड को सोल्व करें, 2ab, ए की वैल्यू है स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट बी की वैल्यू है यहाँ पे 3, 2 टू द 4, 4 3 द 12। अब स्टूडेंट सबसे ग्रेटर आंसर आया 13। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ये सबसे ग्रेटर साइड, उससे लेस 12 2ab और सबसे लेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो स्टूडेंट सबसे लेस है हम इसको कह देते हैं स्मॉल ए, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उससे ग्रेटर स्मॉल बी, वो है स्टूडेंट 2ab और सबसे ग्रेटर स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर है, इसको कहते हैं स्मॉल सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर सी स्क्वायर का आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया तो ये राइट एंगल होंगे स्टूडेंट, ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। अब सी की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, बी की वैल्यू स्टूडेंट बी एक ए स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू पुट की, बी स्क्वायर की जगह बी की वैल्यू स्टूडेंट 2ab का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला ओपन करना है तो कर दें, नहीं तो एज इट इज रहने दें। फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे, अगर नहीं तो राइट साइड को ओपन करके लेफ्ट के इक्वल क्लोज ही रहने देते हैं। राइट साइड पे स्टूडेंट देखा जाए ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज माइनस हो रही हैं, उनका होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में, बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में, प्लस स्टूडेंट ये जो 2ab मल्टीप्लाई हो रहा है इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, राइट साइड पे ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। अब स्टूडेंट 4 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट गौर किया जाए राइट साइड पे हमारे पास आ गया a4, b की पावर मल्टीप्लाई होगी b4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड में भी देखा जाए वैल्यू से ऐड हो रही है, उनका होल स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है बी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2 फॉर्मूले का ए की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर में है, तो स्टूडेंट फर्स्ट स्क्वायर में लिखा हुआ है यहाँ पे ए स्क्वायर, बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में वो क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा a2 की 2 a4, b2 की 2 b4, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू a4 प्लस b4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। ये लास्ट में लिख देंगे सो गिवन मेजर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट
इस तरह से ये प्रूफ हो गया। फॉर्मूला ओपन किया है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab का। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।